दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैंने मुझे बनाना तो किसी और टॉपिक पे था, लेकिन आज जो मैं जिस टॉपिक पे बना रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आएगी क्योंकि घर में डस्टिंग वगैरह हो रही है, वाइट वॉश वगैरह हो रहा है, तो तबीयत ख़राब हो रखी है ज़्यादा। गला बिल्कुल ख़राब है। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बना रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी अभी कुंभ जाने की प्लानिंग कर रहा है, अगर उसका वहाँ पर बंदोबस्त नहीं है जैसे कि होटल की बुकिंग वगैरह, तो प्लीज़ 14 तारीख तक उसको रोक लो, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रखा है वहाँ पे कुंभ में। मैं आज बात कर रही हूँ 10 फरवरी की। तो अभी अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें, अनाउंसमेंट आप न्यूज़ खोल के भी देख सकते हो, उसमें आ रहा है कि 14 तारीख तक सभी वाराणसी के रेलवे स्टेशंस जो हैं बंद कर दिए गए हैं, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं सारी। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये जो महाकुंभ है ये 26 तारीख तक है, तो अभी आपके पास बहुत दिन है। ज़रूरी नहीं है कि शाही स्नान से ही आपको या फिर संगम नोच पे ही स्नान करोगे तभी आपको उसके अमृत पान हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी किसी भी दिन, ये महाकुंभ लगा हुआ है लगभग 45 दिन का, तो आप जिसमें से 26 दिन ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। तो आप उससे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अभी 14 तारीख तक ना जाएं, उसके बाद आप सोचें जाने की। तो आज का मैं आपको हाल बताने जा रही हूँ। तो अभी जब मैं ये बताना चाहूँगी, हमारी जो मेड है, हाउस हेल्पर है, वो भी बहुत मतलब जिद करके कल गई है। हालांकि उसको भी हमने मना कर दिया था कि मत जाओ अभी, बाद में चले जाना, लेकिन वो नहीं मानी, वो गई हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आराम से सही से अपना कुंभ स्नान करके वापस लौट जाए। लेकिन आज की जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं। बहुत जाम लगा पड़ा है और मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूँगी, मैं उसके आपको प्रमाण दूंगी। मेरी जो दीदी हैं, नैनीताल में रहती हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ, एक छोटे से पोते और बेटा बहू और ननद की बेटी के साथ, दीप्ति के साथ कुंभ गई थी 6 तारीख को। तो वो आई थिंक 6 की सुबह निकली थी, नहीं हाँ 6 की सुबह निकली थी। तो उनको भी मैंने, जैसे मुझे पता लगा कि जाम वहाँ पे लगना शुरू हो गया है, क्योंकि हमें खबर मिल गई थी कि रात से ही वहाँ पे जाम शुरू हो गया है, तो मैंने उनको मैसेज वगैरह किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने रिसीव नहीं कर पाई वो टाइमली, और वो चली गई। तो मैं बताऊँगी वो भी मतलब ये देख लो 4 दिन से लगातार अपनी गाड़ी में ही घूम रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुंभ स्नान कर लिया, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचे हैं। 6 तारीख की मॉर्निंग को नैनीताल से निकले हुए, अभी तक वो गाड़ी में ही सफ़र कर रहे हैं। तो मैं उसकी, मेरे पास वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है उनकी भतीजी से, भांजी से, तो मैं सारी लगा दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कुंभ की। तो प्रयागराज जो इस समय जो है पूरी तरह से चोक्ड है, इसलिए सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बिल्कुल भी ना आए, कम से कम 13-14 फरवरी तक। और अगर आप आ भी गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग 7-8 तारीख से चले हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो जहाँ पर है वहीं ठहर कर इंतज़ार करें। जैसे अपनी गाड़ी से को आप अंदर तक मतलब मत लाइए, आपको जहाँ भी जगह अलॉटेड हो, जो भी अलॉटेड पार्क हो, कार पार्किंग वगैरह हो जैसे, और ढाबा हो, पेट्रोल पंप हो इत्यादि, या सड़क के किनारे कोई सेफ जगह दिखे, तो आप वहीं पर ही अपनी गाड़ी को पार्क कर दीजिए। अंदर आने की जिद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक बार आप अंदर आकर फंस गए तो आप जाम से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है। और आप मतलब किसी सेफ जगह पे देख करके अपनी गाड़ी को पार्क करके आप फिर वहीं से रिक्शा ले लें, ऑटो ले लें, या फिर पैदल चल लें, या सगड़ी ले लें, और भी जो भी मतलब लोकल वहाँ पे मिले संसाधन, आप उसके द्वारा आ सकते हैं। 45 साल उम्र हो गई, लेकिन ऐसा जाम मैंने देखा नहीं जो है। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे हो गए। हाँ, ये तो ज़रूर मैं कहूँगी कि मतलब ऑटो रिक्शा वगैरह में थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करें,
अगर आपके पास पैसा है तो आप प्लीज़ पैसा लगा लीजिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ना कि फ़ायदा इंसान ही एक ऐसी फितरत वाला होता है जो मौके का फ़ायदा उठाता है। तो अब इस बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जान से बढ़कर नहीं है पैसा। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप एक्स्ट्रा मनी दे करके भी आप पहुँचिए, लेकिन गाड़ी से वहाँ तक पहुँचने की ज़िद बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है। दूसरी बात ये भी है कि देखो, इनको भी रोज़ रोज़ कमाने का मौका तो मिलता ही नहीं है, यही टाइम इन्हें मिला है तो ये भी सोच रहे हैं कमा लें। तो और अगर सब कुछ आप देखेंगे भी तो एक तो इससे आपको पैदल कम चलना पड़ेगा। पैसे तो भले ही आपके ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा मतलब पैदल चलने से आप बच जाएंगे, आपका समय बचेगा। और दूसरी बात ये है कि आप पेट्रोल वगैरह में, ये गारंटी के साथ कहती हूँ, आप जितना पेट्रोल वगैरह में पैसा लगा कर आएंगे उससे कम ही पैसे में आप इन संसाधनों के द्वारा पहुंच जाएंगे। और पैदल चल सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अस्थमा का पेशेंट हो या हार्ट का पेशेंट हो, जिसको भी थोड़ी बहुत मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम हो, तो वो प्लीज़ कृपया करके प्लीज़ 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 अभी कुंभ मत आइए। आप 26 तारीख से पहले 3-4 दिन पहले भी आ जाएंगे तो भी आपको इतने खुले दर्शन होंगे, इतने खुला आपका स्नान होगा, तो आप जैसों के लिए तो वो दिन बहुत बेस्ट रहेंगे। अभी आप प्लीज़ बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि 29 को मौनी अमावस्या जो थी उससे लगभग 4 दिन पहले ही अमृत स्नान के लिए भीड़ लग गई थी और वहाँ पर भगदड़ हुई, तो क्या हाल हुआ। तो अभी भी आज 10 है और 12 को शाही स्नान होने वाला है बसंत पंचमी का, बसंत पंचमी का नहीं, माघ पूर्णिमा का। तो भीड़ लगनी वहाँ पे स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि जो फंसे हुए हैं पहले उनको ही नहीं निकाल पाए, वही स्नान नहीं कर पाए, तो अभी आप और चले जाएंगे तो वहाँ क्या हाल होगा। तो प्लीज़ आप सोच समझ करके काम कीजिएगा, जल्दबाजी में या भावनाओं में बह के मत कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो, अगर आप कोई सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो वीआईपी पास है या कुछ है, तो वो भी अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दीजिएगा, क्योंकि वीआईपी पास भी कुछ भी काम नहीं आने वाला है इस टाइम। क्योंकि हमारे पड़ोस में एक भैया हैं, उनकी फादर जो हैं वो पुलिस में हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो यूपी में ही पुलिस में हैं। वो भी यहाँ से यही कह के निकले थे कि भाई हमारे पास वहाँ पे इंतज़ाम हो रखा है, हमें पास मिला हुआ है, वहाँ हमारे जानने वाले ऑन ड्यूटी पे पुलिस वाले हैं, वो हमें आराम से वहाँ तक ले जाएंगे। लेकिन अभी सुनने में आया है वो 6 तारीख को ही निकले थे दिल्ली से, जिस दिन मेरी दीदी नैनीताल से निकली थी, वो यहाँ दिल्ली से निकले थे 6 तारीख को। लेकिन वो भी अभी वो कल ही पहुँचे हैं घर वापस, कल थी 9, वो कल ही घर पहुँचे हैं, अपनी गाड़ी से गए थे। वो कहते हैं हम 7 घंटे पैदल चले हैं तब जा कर के हम स्नान कर पाए हैं। तो वहाँ पर कोई पास वास नहीं चल रहा है इस टाइम। तो इस आप भ्रम में मत रहिएगा कि आपके पास पास है तो वो काम आएगा, क्योंकि 10 तारीख को ही सुनने में आया कि राष्ट्रपति मुर्मू जी और मुख्यमंत्री सभी आने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा और वो देश के प्रतिनिधि हैं, तो हम नहीं कह सकते कि उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि वाकई में वो वीआईपी ही पर्सन्स हैं, वीआईपी पर्सन्स ही हैं। तो उस चीज़ को लेके हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पैदल कितना चलना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि पैदल आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग जो है पैदल ही चलकर जा रहे हैं। और यकीन मानो तो पैदल तो आपको चलना ही पड़ेगा, चाहे आप अपनी गाड़ी से कितना भी नज़दीक पहुंच जाओ, चाहे कितनी भी नज़दीक पहुंच जाओ, बिल्कुल तट के पास पहुंच जाओ, फिर भी आपको आज की डेट में 5 से 7 किलोमीटर तो वो चलना ही पड़ेगा। ये तो मैं आपको 9 तारीख की अपडेट दे रही हूँ। 10 तारीख में तो आज बहुत ही बुरा हाल हो रहा होगा, और 11-12 को तो आप सोच ही सकते हैं क्या हाल होगा। तो मेरी तरफ से आपको यही टिप है कि अगर आप किसी तरह प्रयागराज पहुँच भी गए
मान लो आप अपनी गाड़ी से प्रयागराज पहुंच भी गए हैं या पैदल चल के कैसे भी पहुंच गए हैं, तो संगम की यात्रा आप शाम को ही शुरू करना। मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, उस पर प्लीज़ ध्यान रखना कि एक तो संगम की यात्रा जो है शाम को ही स्टार्ट करना। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो धूप कम लगेगी और थोड़े भीड़ भी छट जाती है, भीड़ कम हो जाती है। और जो दूसरा है मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है कि प्लीज़ 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 त्रिवेणी पे के नोच पर आप स्नान करने की ज़िद मत लेके जाना। ये महाकुंभ पूरे संगम में है, पूरे मतलब प्रयागराज में है, तो जहाँ भी जिस भी तट पे आपको कंफर्टेबल लगे आप वहीं पर ही स्नान कर लीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचो त्रिवेणी घाट पे आप जाओगे, संगम मतलब घाट पे जिसे मेन संगम बोल रहे हैं जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, तो अगर आप सोचो वहाँ पे तो आपको क्या पता कि आपने अगर एक पैर आपका गंगा नदी में है तो दूसरा जमुना में है कि कहाँ है, आपको नहीं पता। तो ये सारा पानी मिल करके पूरे प्रयागराज में ही आ रहा है। तो प्लीज़ सभी घाटों में तीनों पानी का मिक्सचर ही है, तो आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे, जहाँ भी आपको इजी लगे, आप वहीं से स्नान करके अपने घरों को लौट जाएं। और एक मैं बात बताना चाहूँगी कि अभी हम करके आए हैं, हालांकि हमने तो भगवान की दया से बहुत अच्छे से बहुत आराम से करे थे। और एक दिन में हमने मतलब हम निकले थे रात को 4 तारीख को रात को निकले थे 11:15 बजे, और 5 तारीख को हम आ गए थे 10-1 बजे के करीब आ गए थे। यानी कि हमने 24 घंटे में प्रयागराज में अपना स्नान कर लिया था। लेकिन वहाँ पे जो मुझे बुरा लगा, गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटीज़ कर रखी हैं। उस दिन 5 तारीख को जब हमने सुबह स्नान किया था, रात को निकले थे 4 बजे, तो 4 तारीख को तो सुबह 5 तारीख को हमने सुबह स्नान किया था। उसी टाइम जब हम वहाँ से आ रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे स्नान के लिए आए हुए थे। तो आप यकीन नहीं करोगे, इतने बड़े मतलब हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और लेकिन कुछ भी वहाँ पे किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, और इवन किसी को पता भी नहीं लग सका कि प्रधानमंत्री जी कब आए, कहाँ से आए, कब उन्होंने स्नान करे और कहाँ से वो चले गए। तो आप सोच सकते हैं इंतज़ाम तो बहुत अच्छे हैं। जो ये कह रहे हैं कि इंतज़ाम अच्छे नहीं हैं, जो सरकार को कोस रहे हैं, तो उनको तो मैं ये कहूँगी जब प्रधानमंत्री जैसी हस्ती भी आराम से और उनके साथ हम लोग भी आराम से जब स्नान करके आ सकते हैं, तो आप सोचिए इससे बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है। तो चलो, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। तो हम तो ये लगा लो कि 24 आवर्स में हमने आराम से स्नान कर लिए थे। तो वहाँ पर जो मैंने बुरी चीज़ देखी वो ये देखी कि जगह जगह चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जगह जगह मतलब डस्टबिन वगैरह बने हुए हैं। फिर भी लोग बागों ने क्या किया, वहाँ पे जाके अपने अंडरगारमेंट्स तक नहा करके वहीं पर ही तो चेंज करे और वहीं पर ही अपने अंडरगारमेंट्स भी फेंक रखे थे पानी के अंदर। तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो इसमें सरकार क्या करेगी, आप लोग खुद ही सोचिए कि इस पर सरकार क्या कर सकती है। ये तो आप लोग और हम लोगों को देखना है ना, इतनी अक्ल तो हमें भी है ना। तो ये तो हमारी पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। उसी तरीके से देखो, गवर्नमेंट जो है कई 2-3 दिन पहले से ही अनाउंसमेंट कर रही है, अपने टीवी वगैरह में देखा होगा, वो बार बार कह रही है कि प्लीज़ मत आइए, अभी मत आइए, अभी मत आइए, लेकिन फिर भी लोग बाग जा रहे हैं। एक जीता जाता उदाहरण मैं अपने हाउस हेल्पर का देती हूँ, वो कल गई है, हालांकि हमने उसे खूब समझाया था अभी मत जाओ, बहुत रश मिलेगा ना, उसके पास रिजर्वेशन है, ट्रेन का कहती है ऐसे ही चढ़ जाऊंगी। तो आप ये देख लीजिए, मैं आपको इसमें पूरी वीडियो लगा दूंगी ट्रेन्स में क्या हालत हो रही है। रिजर्वेशन और नॉन रिजर्वेशन का पता ही नहीं चल रहा है, सब एक ही तरीके से जा रहे हैं। 3rd AC, 1st AC, 2nd AC, स्लीपर, पैसेंजर, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सबकी सेम कंडीशन है, कुछ नहीं पता चल रहा है। विदाउट टिकट, विद टिकट, कौन विद टिकट है, कौन विदाउट टिकट है, किसने AC का लिया है, किसने स्लीपर का लिया, कुछ नहीं पता लग रहा है। वो मैं वीडियो आपको लगा दूंगी। मैं आपको हालांकि डराना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है आपको आगाह करने का है कि प्लीज़ 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 इस टाइम मत जाइए। अभी बहुत दिन है, स्नान के लगभग 20 दिन बच रहे हैं, तो आप कंफर्टेबली स्नान कर सकते हो। आप प्रॉपर उन्हीं दिनों में जाने की कोशिश मत करिए, जिद छोड़ दीजिए।
तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि आप शाम के टाइम जाइए। अगर आप किसी तरह अंदर पहुंच भी जाते हैं या पैदल भी हैं, चलो मान लो, तो फिर भी आप जब पहुंचते हैं उसी टाइम स्नान करने की मत सोचिए। आप शाम के टाइम स्नान करने की सोचिए, लगभग 7-8 बजे के करीब, क्योंकि उस टाइम जो है अंधेरा हो जाता है, थोड़ी ठंडक भी रहती है और भीड़ भाड़ कम हो जाती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जहाँ जगह मिले वहीं अच्छे से आप रुक जाइए। हाँ, गाड़ी बहुत अच्छे से पार्क कीजिएगा, रास्ता ब्लॉक ना करें, क्योंकि इससे क्या है कि आप लोगों को दूसरे जो आने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये भी ना करें कि गाड़ी, मैंने बोला जहाँ जगह मिले वहीं आप पार्क कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑन रोड पार्क कर दें। ये सब आपको अपनी मतलब समझ भी थोड़ा सा उसमें लगानी पड़ेगी। कि लोग संगम नोज की तरफ और मैं बता दूं कि आपकी गाड़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आप लक्की भी हुए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम परेड ग्राउंड तक ही आ सकती है आपकी गाड़ी, वो भी अगर आपकी किस्मत हुई तो। तकरीबन 4 किलोमीटर तो आपको फिर भी पैदल चलना ही पड़ेगा, यानी कि पैदल चलने से आप नहीं बच सकते। ये मैं आज की डेट का बता रही हूँ, जो आज की डेट में वहाँ पहुँचे हैं। कल क्या होगा, रात तक क्या होगा, परसों क्या होगा, उसका नहीं बता रही, आज का बता रही हूँ। और मोस्टली इसमें मैं 9 तारीख का बता रही हूँ। तो ये भीड़ जो है 12 तक तो रहेगी। 12 क्या, मुझे तो लगता है 13-14 तक भी रह सकती है ये भीड़, क्योंकि 12 तक तो स्नान होगा, उसके बाद लोग बाहर निकलेंगे। जो वहाँ फंसे उनको निकालना भी तो बहुत मुश्किल है। तो आप मौनी अमावस्या का मैंने आपको बताया था कि 29 की मौनी अमावस्या का स्नान था, तो 25 से ही वहाँ पे भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं क्या हाल है। पहली बात तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि धूप बहुत तेज लग रही है। और एक तो मैं ये देख रही हूँ, लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उन्हें संगम नोज पर ही स्नान करना है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। ये लोगों ने पता नहीं क्या जिद ठान रखी है कि संगम नोज पे ही करना है। जगह जगह घाट बने हैं, आप कहीं भी जाके नहा सकते हैं। प्रयागराज नहाने का महत्व है, आपको जहाँ जगह मिले वहीं स्नान कर ले। तो आप ये देखिए ना, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कोई वो तो था नहीं, अमृत स्नान पे ही स्नान किया। मौनी अमावस्या के एक दिन पहले वो स्नान करके जा चुके हैं। अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं वो 5 तारीख को स्नान करके जा चुके हैं। तो किसने किया अमृत स्नान? किसी ने भी नहीं किया अमृत स्नान। तो इनसे तो कुछ तो सीखिए, आप कुछ तो सीखिए। आज राष्ट्रपति मुर्मू जी स्नान करके गई हैं, क्या वो 12 तारीख को नहीं कर सकती थी? वो सब तो शाही ठाट बाट के साथ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया ना। तो वो आप लोगों को समझाना चाह रही हैं। आप प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसको बात को समझिए। आपको बता दूं, जमुना जी की तरफ भी भीड़ बहुत कम होती है, तो आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। और बोट के लिए अगर आप, मतलब कई लोगों का प्रश्न होता है कि वहाँ बोट भी चल रही हैं, तो बोट कहाँ से मिलेगी? तो बोट अगर आप लकी हुए वहाँ तक पहुँच सके तो मैं आपको बता दूँ, बोट आपको सरस्वती घाट की तरफ से जाना पड़ेगा। सरस्वती घाट की तरफ वहाँ जाना पड़ेगा, जो कैंट एरिया की तरफ नैनी ब्रिज के नीचे पड़ता है। ध्यान से सुन लीजिए, सरस्वती घाट, वहाँ से सरस्वती घाट से आपको बोट मिलती हैं। और ये जो सरस्वती घाट है ये कैंट एरिया की तरफ नैनी ब्रिज के नीचे की तरफ पड़ता है। तो वहाँ पर ये बोट क्लब से नाम से मिलेगी, ठीक है, वहाँ बोट क्लब है, वहाँ से मिलेगी। लेकिन बहुत महंगी चल रही है इस टाइम। जो बोट 500 रुपये पर पर्सन थी, वो अब हो गई है 2000 रुपये पर पर्सन। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप इजीली जा सकते हैं। बाकी देख लीजिए, मजबूरी में ही इंसानों का फ़ायदा उठाया जाता है, और ये उनका टाइम भी है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो परफेक्ट संगम नोज है वो भी मैं आपको वीडियो में लगा दूंगी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, सड़क तो जाम है ही है, उससे भी जो बुरा हाल है वो है रेलवे का। अभी अखिलेश यादव जो हैं सपा नेता, उन्होंने भी इस जो भीड़ है और जो आज के दिन की भीड़ दिखाई जा रही है और जो रिक्वेस्ट की जा रही है पुलिस के द्वारा, उस पे भी उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। और वो मैं लगा दूंगी वीडियो, उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि सड़क से भी ज़्यादा जो बुरा हाल है वो रेलवे का है। कैसे ठूस ठूस के डब्बों में इंसान जा रहे हैं, वो भी मैं आपको लगा दूंगी।
ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर इनको मतलब जैसे कई तो विदाउट टिकट वाले हैं और जिनको डब्बों में घुसने की जगह नहीं मिली, क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैं अपनी हाउस हेल्पर के बारे में बता दूं, वो कैसे जाएगी, वो इनमें से कोई एक हो सकती है क्योंकि टिकट उसके पास है नहीं। तो जिनको डब्बों में घुसने की जगह नहीं मिली तो ये लोग इंजन में ही घुस गए, जिन्हें बाद में रेलवे के पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इंजन से निकाला गया। अब ये देखो कितनी जान जोखिम में लेकर के ये लोग वहां जा रहे हैं, उसके बाद कोई हादसा हो जाता है तो ये सीधे सरकार पर लांछन लगाते हैं। तो ये तो खुद ही आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हैं। तो पीक आवर्स रहते क्या हैं, बोलूं मैं इनके बारे में, मैं लगा भी दूंगी। पुलिस वाले बेचारे 48 24 घंटे 48 घंटे कुछ वो भी तो इंसान है, 72 घंटे हमारी फोर्स ने ड्यूटी की है। वो भी तो इंसान है बेचारे जो अपनी जान जोखिम में लेकर कर रहे हैं, अपना ये काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी समझ आपको और हमको दिखानी पड़ेगी। आइए, आपको और हमको सोचना है, आपको और हमको मालूम होना चाहिए हमारी जो जान की कीमत क्या है। हम ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डाल। अब इसमें कई लोग कह देते हैं कि हमें अनाउंस किया गया, योगी जी ने बोला है कि आओ अमृत में आओ, स्नान करो, कुंभ। तो उन्होंने ये थोड़ा ना बोला है कि पर्टिकुलर दिन में ही आओ। उन्होंने ये थोड़ा ना बोला है कि पर्टिकुलर दिन में ही आओ। उन्होंने बोला है कि 45 दिन का स्नान महाकुंभ लगा है, आप जब मर्जी आओ। लेकिन इस दिन शाही स्नान है, तो वो तो आपको देखना है ना कि आपको उस दिन जाना है कि नहीं जाना है। जान तो आपकी है ना, जिद तो आप लोग करके जा रहे हो। तो ये सब कुछ बोलने का मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं आपको डराऊं, लेकिन हाँ मुझे गुस्सा है कि हम लोग खुद नहीं समझते, हम लोग खुद गलती करते हैं और फिर सारा जो इल्ज़ाम है वो हम सरकार पे थोप देते हैं या पुलिस वालों की पिटाई कर देते हैं, या मतलब ये समझ लीजिए अपना गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं। ये इंसान की फितरत होती है। तो मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, स्नान का महत्व है, कुंभ का महत्व है, स्नान का महत्व है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहाने का महत्व नहीं है या किसी पर्टिकुलर दिन पे नहाने का महत्व नहीं है। और जो प्लीज़ बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे या अस्थमा का पेशेंट या हार्ट का पेशेंट या जो किसी भी प्रकार का पेशेंट हो, प्लीज़ नहीं जाओ। जाना है तो शांति से जाओ, जब वहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं होगी। और मुझे लगता है कि शायद शिवरात्रि से पहले, कुछ दिन पहले भीड़ बिल्कुल ही छट जाएगी, क्योंकि लोग बाग शिवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे अपने यहाँ पे, तो उसमें भीड़ डेफिनेटली काफ़ी कम हो जाएगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप तब तक का इंतज़ार कर लीजिए।